बांग्लादेश में विरोध को लेकर आखिरकार प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ा। इस मामले को लेकर के आज बांग्लादेश में जगह जगह आगजनी, विरोध प्रदर्शन हो रहा है, जिसकी सच्चाई जानने के लिए आज हमारे नए मेहमान हैं अनिल वर्मा जी, जो जर्नलिस्ट से गोल्ड मेडलिस्ट हैं। तो लीजिए हम इनकी राय जानते हैं और अपने दर्शकों की इंतजार भी हम पूरा करेंगे कि आखिर मामला क्या है, क्यों वहां अपने देश को छोड़कर भाग आई और इसके बाद क्या होगा। तो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में। आप सभी को नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है, आप सब जुड़े रहिए। तो बता दूं आपको कि बांग्लादेश पहले पाकिस्तान का हिस्सा था जी, पाकिस्तान का 1971 में जो लड़ाई हो रही थी हाँ, उस समय जो है जी, पाकिस्तान से अलग होकर के ये बांग्लादेश बना। उस समय एक वहाँ के नेता कहा जा सकता है, वो शेख मुजीब थे और उन्होंने बहुत प्रयास किया वहाँ पे बांग्लादेश को अलग करने के लिए। पाकिस्तान से अलग भी हुआ। जो लोग इस लड़ाई में शामिल हुए उनको फ्रीडम फाइटर कहा गया और फ्रीडम फाइटर को लेकर के ही विवाद बचा हुआ है। उस समय फ्रीडम फाइटर को माना गया कि ये लोग सच्चे देशभक्त हैं, इनके विकास के लिए, इनके परिवार की उन्नति के लिए आरक्षण दिया जाए। और आरक्षण करीब जो है 56% वहाँ होता है। 56% के बाद वहाँ जो है करीब 36% वहाँ आरक्षण किया जाता है। आरक्षण को लेकर के 30% वहाँ आरक्षण होता है। आरक्षण चलता रहा। ये मामला जब विरोध इसका हुआ तो इसको वापस लिया गया, लेकिन हाईकोर्ट ने फिर उसको बहाल कर दिया। फिर सुप्रीम कोर्ट में मामला गया, उसके बाद 7% आरक्षण कर दिया गया। इससे मामला चलता रहा। इसी बीच में कुछ नए मुद्दों को लेकर के वहां जो है वहां आंदोलन शुरू हो गया, जिसके बाद जो है शेख हसीना उनको बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा, क्योंकि प्रधानमंत्री भी हैं। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री 15 साल तक रहे हो। एक प्रधानमंत्री का देश छोड़ के भागना बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात है। ऐसी क्या स्थितियां पैदा हो गई कि शेख मुजीब की बेटी शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ के भागना पड़ा। बहुत बड़ी बात है वहां पे। यह भारत के लिए भी चिंता का सबब है। भारत में देखा जाए तो भारतीय जो नेता हैं, जो सत्ता पर विपक्ष हैं, इसको लेकर मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं। हालांकि इसको लेकर सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई थी, क्योंकि पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश है, एक तरह से भारत का मित्र भी कहा जा सकता है। तो कहीं न कहीं इसको लेकर, संबंधों को लेकर के, आने वाले समय में टकराव को लेकर के सर्वदलीय बैठक होना जरूरी भी है। लेकिन भारतीय इतिहास को देखा जाए तो भारत में भी ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री को देश छोड़ के भागना पड़ा। लेकिन पहला चांस वो बांग्लादेश में हुआ है। इसके पहले श्रीलंका में भी विद्रोह हुआ था, वहां भी इस घटना घटी थी। अब बारी आ गई बांग्लादेश की। भारत में ऐसी नौबत नहीं आएगी, क्योंकि यहाँ बहुत लोग सूझबूझ के साथ रहते हैं। लोग कयास लगा रहे हैं कि क्या मोदी जी भी कोई ऐसी नौबत आएगी, क्या यहाँ भी आरक्षण को लेकर के विवाद होगा, क्योंकि लोकसभा चुनाव में देखा गया आरक्षण बड़ा मुद्दा था, संविधान खत्म करने के बाद चल रही थी। ऐसी बातें वहां पर बांग्लादेश में हुई थी। लेकिन भारत की स्थितियां दूसरी हैं। यहाँ विपक्ष और पक्ष दोनों सूझबूझ से काम लेते हैं। यहाँ न कोई भागने वाला है और न कोई भगा सकता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं वो भी काफी सुलझे हुए व्यक्ति हैं। स्थितियों को समझ जाते हैं, परिस्थितियों को समझ जाते हैं, अपने आप को ढाल भी लेते हैं। क्या ऐसी नौबत नहीं आएगी। आरक्षण भारत में कभी खत्म नहीं होगा, संविधान कभी खत्म नहीं होगा। इसको प्रधानमंत्री ने भी कहा है, उसके नेताओं ने भी कहा है। लेकिन कुछ लोग राजनीतिक रोटी सेकने के लिए आरक्षण को बड़ा मुद्दा बनाते हैं, भाई भाई को बांटने की कोशिश करते हैं। आरक्षण जो है आर्थिक आधार पर होना चाहिए। आर्थिक आधार उस समय जो क्या था, उस समय जब देश गुलाम था, आजाद हुआ, तो कुछ वर्ग ऐसे थे जो बहुत दबे खुसरे थे, उनको आगे बढ़ाने के लिए आरक्षण लाया गया। हालांकि आरक्षण अभी भी बहुत जरूरी है, आगे भी जरूरी है, क्योंकि आरक्षण की बदौलत जो दबे खुसरे हैं वो समानता में आते हैं। अभी आप देखेंगे बहुत सी जगह ऐसी घटनाएं आती हैं इंडिया में ही, किसी ने कहीं कुछ पानी पी लिया या कुछ टच कर दिया तो उसको भेद दृष्टि देखा जाता है। उस जात विशेष को अपने थाली में खाना नहीं खिलाया जाता है। क्या है, छुआछूत है, अंधविश्वास है। ये खत्म होगा, ये कभी खत्म होगा जब यहाँ पर शिक्षा का स्तर बढ़ेगा। लेकिन बात हो रही है बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की स्थिति अभी और बिगड़ सकती है, क्योंकि अभी वहाँ हिंसा का रूप ले चुका है। जो भारतीय जो वहाँ गए थे उसको भारत बुला रही है, लेकिन अभी बहुत लोग फंसे हुए हैं, वहां पर हिंसा हो रही है, तोड़ फोड़ हो गया है। तो वहां जो लोग रह रहे हैं उनके लिए बहुत ही संकट भरा समय है। और शेख हसीना बताया जा रहा है कि भारत में आ गई हैं,
इसको लेकर के भी बांग्लादेश में जो कट्टरपंथी हैं वो लोग इसको लेकर के गलत तरीके से देख रहे हैं। और वहाँ जो भारतीय हैं, जो अल्पसंख्यक समुदाय वहाँ भारतीय कहा जाता है, उसको लेकर के वहाँ प्रताड़ना भी हो रही होगी। ये मैं पुष्ट नहीं कर सकता, लेकिन भारत की सरकार को चाहिए कि जितने लोग फंसे हुए बांग्लादेश में उनको वापस बुलाए। और जो धर्म जात की राजनीति होती है, आरक्षण की बात होती है, इस मुद्दे पे बैठ के गहनता से विचार किया जाए। क्योंकि आरक्षण मतलब क्या है? नौकरी में आरक्षण, चुनाव में आरक्षण, ठीक है, लेकिन नौकरी क्या है? बेरोजगारी भी। अब देखा जाए शेख हसीना बताया जाता है कि वहां जब से वो बनी है प्रधानमंत्री, वहां बहुत आर्थिक उन्नति हुई है, लोग उन्नत करे, लेकिन बताया जाता है कि वहां भी ऊंच नीच की खाई बहुत तेज बढ़ी है। जो गरीब गरीब रह गया और जो अमीर अमीर होता चला गया है। भारत में भी ऐसी स्थितियां पैदा हो रही हैं, इस पर हमको जगाने की जरूरत है। क्योंकि आप देखें, जो बिल्डर हैं, जो ठेकेदार हैं, जो बड़े बड़े नेता हैं, जो बड़े उद्योगपति हैं, वो अरबपति खरबपति हो रहे हैं। जो गरीब है वो इतने नहीं कमा पा रहा है कुछ बचत कर सके, उसको कर्ज लेना पड़ रहा है, और कर्ज लेते थे कई लोगों को आत्महत्या भी करना पड़ रहा है। तो आप बताइए, आप जो कमाते हैं कितना महीने बचत कर लेते हैं? हम जो कमाते कितना बचत कर लेते हैं? हम लोग ईमानदारी से कमाते हैं, आप ईमानदारी से कमाते हैं तो नहीं बचत हो पाता है। लेकिन जो बेईमानी से कमाते हैं, भ्रष्टाचार से कमाते हैं, उनकी तो बहुत सारी बचत होती है। गलत तरीके से कमाते हैं तो बहुत बचत कर लेते हैं, क्योंकि जनता का टैक्स का पैसा उनके पास जाता है और अन्य तरीकों से भी वो बचत कर लेते हैं। इस स्थितियों को समाप्त करना होगा, देश से भ्रष्टाचार खत्म करना होगा। आरक्षण का जो उपाय है वो सही ढंग से सही व्यक्ति को मिलना चाहिए, तभी जाकर के अपना देश खुशहाल रह सकता है। नहीं तो इस बात से इनकार नहीं कर सकता है कि जो गति बांग्लादेश की हो रही है वो गति भारत की भी हो सकती है, इससे इनकार नहीं कर सकता। ये भारत के लिए बहुत बड़ा सबक है, चिंता का सबक है। संविधान बनाया गया है, उसका पालन करना चाहिए। सदन में आप बैठते हैं तो कम से कम दूसरे जो मुल्क हैं उसकी गलतियों से अपने आप को सबक लेना चाहिए, ताकि ऐसी स्थिति भारत में पैदा ना होने पाए। क्या जो ये बांग्लादेश से शेख हसीना प्रधानमंत्री हैं, वो भारत में आई हैं, भारत में उनका रहना उचित है, या फिर वहां से जो मांगा जा रहा है कि उनको वहां से भारत से फिर बांग्लादेश भेज दिया जाए, इसमें क्या होना चाहिए? देखिए, और प्रथम दृष्टया तो जो हमारे घर में आता है उसको हमको समर्थन देना पड़ेगा। वो बाद की बात है कि क्यों भगा, क्या उद्देश्य था, गलत आदमी था कि सही आदमी था, ये तो बात बात। लेकिन पहले जो आपके समझ में आता है उसको बैठा के चाय पानी करके शांत किया जाता है। भारत में तो लेकिन शेख हसीना आती हैं तो भारत जो है एक अच्छा देश है, यहाँ पे दोस्तों का भी सम्मान है, दुश्मनों का भी सम्मान है। पाकिस्तान आंखें तरेरता है, फिर भी भारत उसके प्रति जो दया भावना रखता है। अभी देखिए, जो उससे संबंधित जो लोग भारत में रह रहे हैं उनको भी यहाँ प्रोटेक्शन मिल रहा है, वो लोग रह रहे हैं, जीविकोपार्जन कर रहे हैं। तो भारत जैसा देश दुनिया में कहीं नहीं मिलने वाला है। तो शेख हसीना है, जब बांग्लादेश कहेगा कि शेख हसीना को वापस कर दो, तो भारत सोच समझ के मुद्दों पर चर्चा करके, सामरिक विषयों पर जो विशेषज्ञ चर्चा करके उनको वापस भी कर सकता है। मामला जाता है इंटरनेशनल मामला, तो वहां भी कुछ अपना तर्क रख सकता है भारत। तो बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपने हमारे दर्शकों को बहुत अच्छा जानकारी दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।